जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गोस्वामी कैंपस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की ये क्लास। इस क्लास में हम जिन भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे ताकि ऐसे लोग जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 920 रुपये में बेच दी। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु को खरीदा कितने में गया है? 800 रुपये में। कितने में खरीदा गया मेरे भाई? 800 रुपये में खरीदा गया। और बेचा कितने में गया है? 920 रुपये में। यानी क्रय मूल्य है 800 रुपये और विक्रय मूल्य है 920 रुपये। अब क्या करेंगे? 920 में से 800 को घटा लेंगे, कितना आएगा? 120। यानी 120 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें ये बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो 120 को हमने ऊपर रखा और नीचे हमेशा रखेंगे क्रय मूल्य यानी कि सीपी को। सीपी कितना है? 800 है। नीचे हमने 800 रखा। परसेंटेज में चेंज करना है, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 100 से। ये 00 से 00 कट हो गया हमारा। 8 से 120 को भाग करेंगे, 15 बार में जाएगा। यानी कि 15% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाएंगे ताकि सब लोग सीख सकें। ठीक है ना? आइए चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? अगले प्रश्न में बोला गया है मेरे भाई कि एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई और 1080 में बेची गई। हानि प्रतिशत बताना है हमें। ठीक है, वस्तु खरीदे कितने में गई है? क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये क्रय मूल्य है। बेचा कितने में जाता है? 1080 रुपये में। कितने में? 1080 रुपये में। खरीदा गया 1200 रुपये में और बेचा गया 1080 में। यहाँ पे क्या हो गई? हानि हो गई। अब 1200 में से 1080 को जब घटाएंगे कितना आएगा? 120 रुपया। यानी 120 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पे लॉस परसेंट बनाना है। अपॉन में क्या करेंगे? सीपी। सीपी कितना है? 1200। क्रय मूल्य कितना है? 1200। परसेंटेज बनाना है, 100 से करेंगे गुणा। 00 से 00 कट कर दिया हमने। 12 से 120 को भाग करेंगे, 10 बार में जाएगा। यानी कि 10% की हानि हो गई। कितनी हानि हो गई मेरे भाई? 10%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को लेंगे हम। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है। यदि लाभ कितना है? 20%। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना मेरे भाई, वस्तु को खरीदा कितने में गया है? 750 में। कितने में? 750 में। अब पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्रय मूल्य को हमेशा हम 100% मानते हैं। तो ये 750 कितने की वैल्यू है मेरे भाई? ये 750 है 100% की वैल्यू। लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। यानी कि 100 में हमने, यानी 100% में हमने खरीदा और इस पे लाभ कितने का हुआ? 20% का। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120%। रुपए में क्रय मूल्य है 750 रुपया और हमें विक्रय मूल्य बताना है। ध्यान देना, 100% की वैल्यू 750 है, हमें वैल्यू बतानी है 120% की। तो क्या करेंगे? 750 में 100 से भाग करेंगे और उसके बाद 120 से गुणा कर देंगे हम। तो 0 से ये वाला 0 कट हो गया, इस 0 से ये वाला 0 कट हो गया। अब क्या करना है? 75 में 12 से गुणा। इस 75 में हम गुणा कर देंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, यानी कि 900 रुपया। विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा मेरे भाई 900 रुपये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को लेंगे हम। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
तो देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए बोला गया है एक वस्तु 1320 रुपए में 10% लाभ पर बेची गई, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु को बेचा कितने में गया है मेरे भाई? 1320 रुपए में। कितने में बेची गई है वस्तु? 1320 रुपए में बेची गई है। कब? जब लाभ हो रहा है 10% का, लाभ हो रहा है 10% का, तब हमें क्रय मूल्य बताना है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, ध्यान देना। क्रय मूल्य है हमारा 100%, इस पे 10% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। और बेचा कितने में गया है वस्तु? 1320 रुपये में। ध्यान देना 100% में 10% को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110%। 110%, यानी 110% की वैल्यू है 1320। क्रय मूल्य बताना है, यानी कि 100% की वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या करेंगे? जिसकी वैल्यू बतानी होती है उससे गुणा, और जिसकी वैल्यू दी गई होती है उससे भाग। 1320 कितने की वैल्यू है? 110% की। हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो 1320 में 110 से भाग करना होगा। 0 से 0 कट हो गया। 11 से 132 को भाग करेंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 बार में गया। 12 का हम 100 से गुणा करेंगे। 12 का गुणा करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा? 1200 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य होगा 1200 रुपये। ठीक है ना? चलिए, क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 2000 रुपये है। उस पर 15% की छूट दी गई, डिस्काउंट दिया गया। विक्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम क्रय मूल्य को 100% मानते हैं वैसे ही हम अंकित मूल्य यानी कि एमपी को भी 100% मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 2000 रुपये, यानी कि मेरे भाई 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है 2000 रुपये। ठीक है, ये एमपी है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 2000 रुपये है। अब क्या किया गया? यहाँ पे 15% की छूट दिया गया, डिस्काउंट 15% का दिया जाता है। 100% है, डिस्काउंट कितने का मिला? 15% का। 100 से 15 माइनस किया, 85% बचा। यही 85% क्या है? एसपी, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। इसी का हमें वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू 2000 है, 85% की वैल्यू बतानी है। तो 100 से इस 2000 को पहले करेंगे भाग, 00 से 00 कट कर दिया हमने। अब 85 का 20 से गुणा, 85 का 20 से गुणा कितना होगा? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 और 1 0, यानी कि 1700 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1700 रुपये होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, एक बार बताइएगा जरूर। तो देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है? 5000 रुपये है। उस पर क्रमशः 20% और 10% की छूट दी जाती है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मेरे भाई मार्क प्राइस कितना है? 5000 रुपये है और 2 क्रमागत छूट दी जाती है। पहले 20% की छूट दी गई, उसके बाद 10% की छूट दी गई। तो बताना कितना क्या है? हमें विक्रय मूल्य बताना है, एसपी बताना है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 5000 रुपये। तो 5000 लिखा हमने, उसके बाद गुणा लगाएंगे। कितने से गुणा करना है? तो क्या बोला है? पहले 20% की छूट देता है, उसके बाद 10% की। तो 100 से 20 गया, 80 बचा। 80 ऊपर 100 नीचे लिखेंगे, गुणे
फिर 10% की छूट देता है, तो 100 से 10 गया 90 ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे। जीरो से जीरो कट, इस जीरो से ये वाला जीरो कट, इस जीरो से इस जीरो को काटा हमने, इस जीरो से इस वाले जीरो को काट दिया। अब क्या करेंगे, 5 और 8 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 40 होगा। 40 में 90 से गुणा, 9 चौके 36 और ये डबल जीरो, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 3600 रुपये। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, उस पर 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 2500 रुपये है। अंकित मूल्य है 2500 रुपये, गुणा लगाया हमने। छूट कितने की दे रहा है, 20% की। तो 100 से 20 को माइनस करेंगे, 80 ऊपर और 100 नीचे, फिर गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पे मेन चीज ध्यान देना है, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए 100 रखेंगे ऊपर और लाभ बोला है 25% हो रहा है ना, तो 100 में 25 जोड़ेंगे, 125 हो जाएगा नीचे। 100 से 100 कट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, 25 से इसको भाग करेंगे, 25 से कम 25 और ये 2 जीरो, 100 हो गया। 25 से 125 को भाग करेंगे, 5 बार में जाएगा। 5 से 80 को भाग करेंगे, 16 बार में जाएगा। 16 और 100 का गुणा करेंगे, 1600 रुपये होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये। ठीक है, चलिए नोट करिए। अगले प्रश्न को लेते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यापारी 1250 रुपये में एक वस्तु बेचकर 25% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य बताना है हमें। ध्यान देना मेरे भाई, कितने में बेचता है वस्तु को, 1250 रुपये में। 1250 रुपये में बेचा और लाभ कितना कमाता है यहाँ पे, 25% का। तो ध्यान देना, क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। लाभ कितने का हुआ यहाँ पे, 25%, यानी 25 हमने 100 में जोड़ दिया। 100% क्रय मूल्य होता है, लाभ हुआ 25% का, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ परसेंटेज में, 125%। और यहाँ पे रुपए में कितना दिया है विक्रय मूल्य, 1250, यानी इसी 125% की वैल्यू 1250 है। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 125 से 1250 को भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 10 बार में। 10 और 100 का गुणा कर देंगे, कितना होगा, 1000, यानी कि क्रय मूल्य होगा इसका 1000 रुपये। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है, लेकिन ये प्रश्न आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, बोला है कि एक व्यापारी 960 रुपये में एक वस्तु बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य निकाल के आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।